भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं साधु संतों और राम भक्तों की सैकड़ों साल पुरानी तपस्या और राम मंदिर आंदोलन एक बड़ी वजह तो है ही। इसके साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य की हाई कोर्ट में दी गई गवाही भी एक बड़ी वजह है, जिसके दम पर सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। इसी गवाही को याद करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मनमोहन सिंह को जहां फाइली प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं सोनिया गांधी को विदेशी महिला बताने के साथ ही मनमोहन सिंह की आराध्य तक कह दिया। रामनगरी अयोध्या के संत धर्माचार्य और तमाम भक्त उन शीर्ष संतों धर्माचार्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे, जिनके ज्ञान विज्ञान और तर्कों का लोहा सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। इन्हीं धर्माचार्यों में से एक है रामभद्राचार्य, जिनकी ओर से की गई वेद पुराण की व्याख्या से अष्टचक्रा नौद्वारा देवानाम पुरयोध्या एक बार फिर साकार हो पाई, वरना अयोध्या सदियों से आक्रांताओं के हमले और 134 साल से मुकदमे के कलंक से जूझ रही होती। ऐसे महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में एक रामकथा के दौरान कोर्ट में दी गई अपनी गवाही का एक बार फिर जिक्र किया, और इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक सबको आड़े हाथों लिया। रामकथा के मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मेरा मन कहने का है। पिछली सरकार के फाइली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और उनकी परम आराध्य एक विदेशी महिला सोनिया गांधी, जिनको यह भी ज्ञान नहीं कि शक्कर बोई जाती है कि गन्ना बोया जाता है, उन्होंने लिखित दे दिया कोर्ट को कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। मैंने तुरंत पत्र लिखा कि सोनिया भले कुछ ना जानती हो, राहुल जी भले जन्मना पप्पू हो, पर मनमोहन सिंह तुम तो जानते हो, तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहिब में 5600 बार राम नाम का उच्चारण हुआ है। तुमने किस आधार पर कह दिया कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? बचपन में ही अपनी दोनों आंखें खो देने वाले रामभद्राचार्य 22 भाषाओं के जानकार होने के साथ ही 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। ऐसे महान धर्माचार्य रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के मामले में कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को आड़े हाथों लेने के बाद हाई कोर्ट में दी गई अपनी गवाही का भी जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले बताया, कोर्ट ने मुझसे पूछा था कि बिना देखे आप कैसे साक्ष्य देंगे, तो मैंने कोर्ट से पूछा कि तुम साक्ष्य चाहते किस चीज का हो। कोर्ट ने कहा कि हम शास्त्रीय साक्ष्य चाहते हैं, तो मैंने कहा महोदय, शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक आंखों की जरूरत नहीं होती। सर्वस्लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य यद्धम यो सह। शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं वो दृष्टिहीन है। मेरे इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया। मैं पहला व्यक्ति था जो बाह्य आंखों के बंद होने पर भी साक्ष्य देने वहां गया था। कोर्ट में जब अयोध्या विवाद का मामला चल रहा था तो रामलला नाबालिग थे और रामभद्राचार्य एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण है। इसी नाते वो रामलला के गुरु के तौर पर कोर्ट में गवाही देने गए थे। इसी बात का जिक्र करते हुए रामभद्राचार्य ने बताया, मैंने कहा मैं कोर्ट इसलिए जाऊंगा कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं और इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं। जब वादी नाबालिग होता है तो उसकी ओर से माता पिता और गुरु कोर्ट में पेश होते हैं, तो मैं संभवतः राम जी के गुरु पक्ष का गुरु हूं। मैंने कहा मैं जाऊंगा, और जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को 45,000 विदेशी डॉलर दिया था। लेकिन आप लोगों का पुण्य था जो वकील सामान्य लोगों को 9-9 महीने रुलाता था। भारत माता के आशीर्वाद से, इन संतों के प्रसाद और पुण्य से उसको 7 दिन में मैंने ऐसे निचोड़ कर रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। रामलला के पक्ष में कोर्ट में गवाही देने वाले दृष्टिहीन धर्माचार्य रामभद्राचार्य ने इसके आगे भी बताया और कहा, जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था कि रामलला के जन्म का वेद प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के द्वितीय मंत्र में अष्टाचक्रः नौद्वारः देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृत्त। वेद ने स्पष्ट कहा है कि 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वो अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरयू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे, 4 केवल अस्पष्ट थे। कोर्ट ने स्वीकारा मित्रों। इसीलिए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के बाद जब राम मंदिर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो यहां भी रामभद्राचार्य के बयान का जिक्र हुआ था, जिसके बारे में खुद रामभद्राचार्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय आ रहा था तब 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने कहा, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से
कि महोदय एक बार रामभद्राचार्य जी का बयान पढ़ लिया जाए। पढ़ने पर मित्रों दशा और दिशा दोनों बदली और 9 नवंबर 2019 को हमारे पक्ष में फैसला आ गया। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए एक ऐसे धर्माचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य ने गवाही दी जिनकी बचपन से दोनों आंखें ही नहीं हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि रामभद्राचार्य कितने विद्वान धर्माचार्य हैं, जिनके आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक नतमस्तक होते रहे हैं। और इन्हीं रामभद्राचार्य की गवाही ने राम मंदिर के फैसले का रुख मोड़ दिया, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया। और इसी रामलला की जन्मभूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 के दिन राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि जनवरी 24 में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बहरहाल ऐसे महान धर्माचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 आध साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती तो माताबारी का मंदिर नया होता क्या? जरा जोर से बोलिए, होता क्या? फिर से बोलिए, होता क्या? त्रिपुरा में हिंसा रुकती क्या? विकास आता क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता क्या? जवानों को रोजगारी मिलती क्या? त्रिपुरा के अंदर माताओं के घर में गैस, लाइट और शौचालय पहुंच सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन किया है। और आज मां त्रिपुरा सुंदरी की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए, 5 साल के बाद मेरा ये सुंदर त्रिपुरा प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाएगा। मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं।